नाज़रीन, बंदयाल साहब की बिप्ता और उनके मुकदमे को हम डिबेट कर लेते हैं। हमारे पास मतीउल्लाह जान मौजूद हैं, सहाफ़ी तज़कियाकार, उनके साथ अताउल्लाह तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, दोनों का शुक्रिया। नुसरत जावेद साहब सहाफ़ी और तज़कियाकार, उनका भी शुक्रिया। हसन रज़ा पाशा साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू मती, तो उनका जो मुकदमा है जस्टिस बंदयाल का, और ये मुनसफ़ आज़म है, मुनसफ़ आला है, ये सारा सिस्टम कंट्रोल करता है। वो कह रहा है कि मुझे बहुत मुश्किल में काम करना पड़ा, हमें उलझाया गया आइनी मामलात में। टेक देखिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो तकरीर की है, ये उस तमाम अरसे की एक वजाहत थी जो अरसा उन्होंने बतौर जज न सिर्फ ये कि हाई कोर्ट में गुजारा बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी गुजारा। तो सिर्फ ये कहना कि मैं बतौर चीफ जस्टिस उनको उलझाया गया, ये बात गलत है उनकी, क्योंकि मेरे ख्याल में उन्होंने ख़ुद अपने आप को उलझाया। और ये उलझन उनकी शुरू बतौर चीफ जस्टिस नहीं हुई, बल्कि उस वक्त से हुई जब ये पनामा का मामला शुरू हुआ और 2014 का धरना शुरू हुआ, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। उसके बाद बहुत सारे दूसरे मामलात के अंदर भी वो पेश रहे और हमने देखा कि लेकिन तमाम मामलात उन्होंने तो नहीं बनाया। उनका मुकदमा ये हो सकता है कि मैंने तो पनामा का मामला नहीं फोड़ा था, वो तो एक स्टोरी सामने आई, मैंने तो धरना नहीं करवाया था, मैंने तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं की थी। तमाम मामलात लैंड कर रहे थे, कोर्ट लैंड कर रहे थे, और वो फौरी तौर पे बतौर चीफ जस्टिस अपने खसूसी अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए नोटिस ले रहे थे, आइनी दरख्वास्तों को टेकअप कर रहे थे, उन पे बेंचों की तश्कील कर रहे थे। और आपने देखा कि 63A जैसे आइन के आर्टिकल की तशरीह करके पंजाब में हुकूमतें गिराई और बनाई गई उन फैसलों के ज़रिए। तो वो एक तरफ अगर कह रहे थे कि हालात व वाक़यात के पीछे वो नहीं थे, मगर इन हालात व वाक़यात को जो आगे लेके मामला चला है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीफ जस्टिस जैसे उमर अता बंदयाल हैं वही कर सकते थे, और उन्होंने ये सब कुछ किया। ठीक है नुसरत, सियासी जमातों का फेलियर है कि अपनी लड़ाइयाँ उनकी किसी ना किसी वजह से अदालतों के सामने जा ठहरती हैं। फिर अदालतों में जब ऐसी लड़ाइयाँ जाती हैं तो वहाँ पर, जिस तरह कोयूम सिद्दीकी साहब भी कह रहे थे कि आपका भी एक धड़ा है और मेरा भी एक धड़ा है, मैं जब आएंगे तो उनसे पूछूंगा उनका धड़ा कौन सा है। तो वहाँ पर फिर ऐसे ही मामलात होंगे। तो वेयर डज इट स्टार्ट रियली? ये बंदयाल साहब के कोर्ट के मसाइल हैं या कैरी ओवर है पिछले चीफ जस्टिस का? साकिब निसार की लेगेसी क्या है ये? नहीं सर, इस सिलसिले में तो आपको जाना पड़ेगा जी जस्टिस मुनीर, अभी तक हम उस दौर से निकले ही नहीं हैं। और उसमें यह है कि हमारी जो सियासी एलीट है वो भी यकीनन अपने अपने मकासद के तहत, अब बुरा ना मानिएगा, मेमो गेट पे काला कोट भी पहन के जाते हैं, रहाई भी आप करवाते हैं, उनको बहाल भी करवाते हैं, और जिन्हें बहाल करवाते हैं उन्हीं के हाथों में ज़लील ख़ार भी होते हैं। अर्ज़ ये है कि आप पहले जब खुद अपनी अथॉरिटी को असर्ट नहीं करते हैं, और मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, देखिए मती कंसिस्टेंटली बहुत अरसे से अदालत को कवर कर रहे हैं। मैं और आप उस तरह के हम तो देखते हैं बेनिफिशियरी इनकी रिपोर्टिंग के। अच्छा, ये दोनों हजरात जो हैं ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक, तो बड़े सीनियर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं तो भाई एक आम पाकिस्तानी के तौर पर कहूँगा, एक ऑब्जर्वर के तौर पर, इन साहब को लेगेसी का बहुत शौक था। आप सोचिए अगर लेगेसी की बात होगी तो क्या आएगी? क्या आएगी? इनकी लेगेसी ये आएगी कि हाँ, एक हम वक्त मार्शल्ला भी नहीं लगाते, तो उनकी लेगेसी और उन्हीं का नहीं, सुन तो लेना सर। उसके बाद वो कहते हैं, देखिए अगर एक बात कर जाते, ये कहते कि भाई मैं ये आवाज़ बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये मेरी खुशदामन की वॉइस है, या मैं नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूँ। अच्छा ठीक। और ये यकीनन उनकी गुफ्तगू हुई होगी, वो उनकी ये सोच है, वो इंडिपेंडेंट शहरी है पाकिस्तान की। अगर उन्हें कोई लीडर पसंद है और वो अपनी किसी दोस्त से ये बात कर रही है, मैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जानना चाहता हूँ कि ये टेप किसने की, ठीक, ये कैसे लोगों के सामने आई, तो आज हम जितने लोग बैठे होते हैं हम सलाम पेश कर रहे होते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब एक लेगेसी दे के जा रहे हैं जिसमें मेरा टेलीफोन टेप नहीं होगा। ठीक, वो तो किया नहीं। दूसरा आपका ये है कि वही जैसे ये बात है कि जनाब बंदा पकड़ा जाए, यहाँ पे कितने मिसिंग हैं, कोई एक मिसिंग बुलाते। जिस तरह उस दिन आपने, एक तो क्लिंटन आया था सर यहाँ पे, उसको यानी वन वे को क्रॉस करता हुआ जी बिल्कुल आया था 5 घंटे के लिए, याद है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक आए थे अटक में जो है जो आजकल, ठीक, और जब भी उनको अटक जाने से तो ना रोक पाए, तो पहले दिन दी कि ये भी क्या तड़ी थी एक ही दिन की, या तो फिर दिखाते ना भी वो यूं। अच्छा, इतने आपको, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अब बंदयाल साहब को शर्मिंदगी है।
अब इन्होंने जाना है, जाना तो खुशाब ही है ना। SHO ने इनका यानी फ़ोन नहीं वसूल करना, मैं आपको आज लिख के देता हूँ, इसलिए आज ये बड़े गिड़गिड़ाते पाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की रियलिटी है। SHO इनके इलाके का इसका फ़ोन नहीं सुनेगा सर। ये आपने जस्टिस मुनीर का जिक्र किया, बीच में आप अच्छी एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तसलसल के साथ सर कमी आई है ना, लेकिन आई जरूर है सर, इस केस में तो ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है। जो बेचारी आई हैं उनमें से भी अक्सर को सर बिलाखिर यानी फारग ही होना पड़ा, खा अब्दुर्राब यानी पटेल साहब हों या सफ्तर साहब की सूरत में मुल्क से भागने की नौबत आनी पड़ती है। देखिए, लेट्स बी वेरी फेयर, और बदकिस्मती से मिसाल के तौर पर मेरा तो रहा साहब भरा मुस्लिम टूट गया। देखिए, हम सारे लोग हम आइन कानून उसकी पेचीदगियों की बात करते हैं, आम पाकिस्तानी के लिए सर मुझे याद है जब मैं 4वीं या 5वीं जमात का तालिब इल्म होता था तो हम तो पुराने शहर की गलियों के हैं सर, वहाँ पे कोई पुलिस वाला अगर किसी दुकानदार से या रेडी वाले से ज़्यादती करता था ना, कहता था ओए अल्लाह करे मैनू ऐदा हो मैं को वकील फड़ा ते हाई कोर्ट तो तेरी पेटी लवा दिया। दिस वॉज द लेवल ऑफ ट्रस्ट ऑफ अदालत। सर मैंने अपनी कानों से एक मरतबा नहीं हज़ारों मरतबा सुना हूँ। ठीक। उसके बाद मैं एक रिपोर्टर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट उन दिनों जी पेशावर मोड़ पे हुआ करता था, जुनेजो साहब की गवर्नमेंट डिसमिस हुई। अच्छा, इत्तेफाक हसीन इत्तेफाक ऐसा होता है कि जब तक जनरल ज़िया साहब जिंदा रहते हैं उसके ख़िलाफ़ अपील जो है वो काबिल समाअत ही नहीं होती। जैसे ही उनके जहाज़ का हादसा होता है तो अदालत लग जाती है। ठीक। हमने कहा ठीक है। अच्छा, उसके बाद जुनेजो साहब के घर इधर 11 नंबर गली E7 में जनाब रौनक पे रौनक, और वो रोज़ाना वो अचकन पहन के आ गए। सर आप रिकॉल करें वो फैसला क्या था कि जो तोड़ा गया असम्बली को वो गैर आइनी और गैर कानूनी था। अच्छा, अब आपके घर चोरी हुई है लेकिन आपको उसकी रिलीफ नहीं दी जा रही, लेकिन चूँकि आवाम को अब नए इलेक्शन के लिए तैयार हो गई है तो लिहाजा माल निकाल रहे। सर ये आलम हुआ है। उसके बाद फिर नज़ीर बनती है ना जी, आउट ऑफ द बे जाके नवाज साहब की पहली गवर्नमेंट को रोज़ाना की बुनियाद पर एक कॉरपोरेट लॉयर के आर्ग्यूमेंट्स पे खालिद अनवर साहब की अंग्रेज़ी और ये वो, ठीक है जी, हो गया, चलें जी। अभी भी ये पार्लिमान शर्म आनी चाहिए हमारे सियासतदानों को, फेंके उसको निकाल के यूं, अभी तक कंधा है, जाइए आप पार्लिमान वो वाला गौहर अयूब साहब का, और देखिए वो ऑर्डर भी किसका किया होगा, गौहर अयूब साहब का, ठीक है, अभी तक आपको है। लेकिन वही असेंबली जब फारूक लगारी तोड़ते हैं तो जस्टिस सज्जाद अली शाह कहते हैं 52। तो आप ये फरमा रहे हैं कि बुनियादी तौर पर कोई अनहोनी नहीं है, मीडिया के जरिए शायद ज़्यादा हाइप हो गई है, होता ऐसे ही आया है। सर ऐसे ही होता है, और अब डरे उस वक्त से। आप जैसे इधर से ही आएंगे ना, ये जिस गैर सूदी की बात कर रहे हैं, आइंदा जो होना है खुदा के लिए भागें और अल्लाह से दुआ मांगे कि हमें कभी सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े। अल्लाह का वास्ता है, ये सुन नहीं रहे अभी, ये तो प्रैक्टिसिंग है ना, ये बार है भाई। इन लोगों से पूछो ना, 11 तो कम से कम तैयार हैं, उनमें से 2 तो आएंगे। ओके, खुदा के लिए क्या कर रहे हैं यार। लेट मी टेक अ ब्रेक फर्स्ट। सो कोर्ट के अंदर डिवीजन को खत्म किया जा सकता है, स्टेप्स तो लिए जा सकते हैं कि नहीं? सर देखिए, अगर तो डिवीज़न को ख़त्म करने का मकसद ये है कि जिन लोगों पे धड़ल्ले से करप्शन के इल्ज़ाम हैं, ठीक, तो उनको भी कहा जाए चले जी कहा सुना माफ़ करो। और आप ज़रा नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पैगाम जाए कि जैसे कुछ नाम लिए जा रहे हैं कि जिन्होंने निहायत ढिठाई से मुकदमे भी लड़े हैं और फिर उन्हीं मुकदमों में जज भी बने हैं, ठीक, तो अगर ये तासुर देने के लिए कि जी सुप्रीम कोर्ट में आप डिवीज़न नहीं, ठीक, आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है, तो भाई साहब ये तय कर लेंगे कोई हल नहीं है। ठीक, बात यह है कि अ स्पेड शुड बी कॉल्ड अ स्पेड। अगर तो वाकई ऐसा है और इंसाफ होता नजर आए तो दूसरा जिसको आप स्पेड कहेंगे वो they'll become a spear। नहीं तो वो तो फिर आगे से पलट के आपको नहीं बॉस, फिर इसका तो लड़ाई होगी ना। नहीं तो फिर तो इसका तो कोई हल नहीं है ना। फिर ये तो किसी ना किसी को ये जुर्रत दिखाना होगी, एक बात। ठीक, दूसरी बात ये है कि बिल आखिर मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अपना हाउस जो है ना खुद क्लीन नहीं किया करता, सही नहीं किया करता, बिकॉज जब प्रिविलेज आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। हत्ता कि हम 2 टके के सहाफ़ी हैं, हम भी बाज़ औक़ात हमारे साथी ने ज़्यादती भी की और हम आज़ादी सहाफ़त बना के खड़े हो जाते हैं ना। या तो सर माशाल्लाह वेस्टर्न इंटरेस्ट ज़्यादा। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक।